अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वक्फ तरमीम बिल 2025 पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हुआ। फिर इसे सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और आज इससे मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करके इसे पूरे मुल्क में नाफिज भी कर दिया गया। मरकजी हुकूमत के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वक्फ तरमीमी कानून 8 अप्रैल से नाफिज हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद यह तय नहीं था कि नया कानून कब से नाफिज होगा, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कानून के 8 अप्रैल से ही नाफिज होने की वजाहत हो गई है। हालांकि इस कानून के खिलाफ अदालत में लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 16 अर्जियां दाखिल की जा चुकी है, जिनमें ताज़ा अर्जी आरजेडी लीडरान की जानिब से दाखिल की गई। आरजेडी लीडर और रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर मनोज कुमार झा रफीगंज हल्के से पार्टी के रुकन असेंबली मोहम्मद निहालुद्दीन और मोहम्मद फैयाज अहमद ने अपने अपने वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। इस मामले में NGO एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है। इसने अपनी अर्जी में कहा है कि यह मुतनादा कानून आइन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 301 की खिलाफवर्जी की है। इसे फौरी तौर पर रद्द किया जाना चाहिए। इत्तलात के मुताबिक 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इन अर्जियों पर समाअत होगी, जिनमें एक नुकता यह भी है कि इस कानून को नाफिज होने से रोका जाए और अदालत जब तक इस मामले में समाअत मुकम्मल नहीं करती तब तक वक्फ तरमीमी कानून पर स्टे दे दिया जाए। इसी वजह से मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर इस कानून के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत तमिलनाडु की स्टालिन हुकूमत और गवर्नर एन रवि के दरमियान चल रही रसाकशी में फतेह स्टालिन हुकूमत की होती नजर आ रही है, क्योंकि इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया। अदालत अज़्मा ने गवर्नर की तरफ से अब तक 10 बिलों को मंजूरी नहीं देने को मनमानी और गैर आइनी करार दिया। इसके अलावा अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने वाला काम भी करार दिया गया। अदालत ने कहा कि गवर्नर के पास वेटो पावर नहीं होता कि वो बिलों पर बैठे रहें और कोई फैसला ना करें। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि जब कानून साज असेंबली से दोबारा गौर करके बिलों को भेजा गया था तो फिर इन्हें फौरी तौर पर मंजूरी दे देनी चाहिए थी। यही आईनी तरीक़ाकार है और इसकी उम्मीद की जाती है। इन बिलों को बिला वजह ज़ेर अल्तवा रखने का कोई जवाब नहीं। मंगल की देर शाम मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। मुजाहिरीन ने कौमी शायरा 12 को बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ शदीद झड़प पेश आई। पुलिस का कहना है कि मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, तोड़फोड़ मचाई और इन्हें आग लगा दी। पुलिस को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, ताहम कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक यह एहतजाज हाल ही में मंजूर हुए वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत में मुनक़िद किया गया था। जंगीपुर में तशद्दुद के वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन हुजूम के जारहाना रवैये ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और वक्फ तरमीमी एक्ट वापस लो के नारे लगाकर अपने एहतजाज का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गाजी मियां के मज़ार पर भगवा झंडा लहराने के मामले में कार्रवाई करते हुए मुकामी चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि क्लेदी मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाकी मुलजिमीन की तलाश जारी है। इसके साथ ही पुलिस इंतजामिया की जानिब से दरगाह पर हर इतवार और चारशंबे को लगने वाले मेले पर पाबंदी भी आयद कर दी। मामले पर समाजवादी पार्टी ने एहतजाज किया। SP के MLA गीता शास्त्री और MLA दीपक पटेल की क़यादत में हड़ताल पर बैठे पार्टी कारकुनान ने दरगाह पर लगे मेले को दोबारा शुरू करने और सभी कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। DCP कुलदीप सिंह गनावत की जानिब से सिकंदरा पुलिस चौकी के इंचार्ज रवि कटियार, कांस्टेबल कुमार और अनुष्कु कुमार को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। इन पुलिस एहलकारों को गाजी मियां के मज़ार के गुंबद पर भगवा परचम लहराने और मजहबी नारे लगाने के मामले में लापरवाही बरतने का कसूरवार मानते हुए कार्रवाई की गई है। JNU के साबिक तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि JNU के साबिक तालिब इल्म नजीब अहमद गुमशुदगी से कबल सफदरजंग अस्पताल गए थे, जहां उन्होंने इलाज और MLC करवाने से इनकार कर दिया था। दरअसल CBI ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म नजीब अहमद, जो मुबैना तौर पर 15 अक्टूबर 2016 को लापता हो गए थे, उन्हें सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने से इनकार कर दिया था। नजीब पर मुबैना तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता तलबा ने हमला किया था। काबिल जिक्र है कि अदालत में CBI ने यह दलील नेशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति महेश्वरी के सामने अपनी उस रिपोर्ट और नजीब की वालिदा फातिमा नफीस की तरफ से दायर एहतजाजी दरख्वास्त की समाअत के दौरान पेश किया है। CBI ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल
अटेंडेंट के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए क्योंकि दस्तावेजात की कमी ये जाहिर करती है कि नजीब अस्पताल गया था। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया है कि अस्पताल जाते हुए नजीब को MLC यानी मेडिको लीगल केस करवाने का मशवरा दिया गया। ताहम वो अपने दोस्त मोहम्मद कासिम के साथ हॉस्टल वापस चला गया और कोई MLC नहीं कराई। जज ने दलाइल खलमबंद करते हुए केस की समाअत 9 मई तक मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर को आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म जारी किया। बिहार के मोतिहारी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वक्फ बिल पर JDU के मौक़िफ़ के बाद बिहार के मोतिहारी जिले के मुतअद्दिद मुस्लिम लीडरों ने JDU से अलहदगी का ऐलान कर दिया। वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद मोतिहार में 15 मुस्लिम लीडरान नाराज़ हो गया और JDU को छोड़ दिया। वक्फ तरमीम बिल पर बिहार में हुकूमत जमात जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम लीडरों के इस्तीफ़ों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में मोतिहारी में JDU के 15 मुस्लिम लीडरों ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। दरअसल ये पूरा मामला मोतिहारी के मुस्लिम अक्सरियती इलाके ढाका असम्बली का है, जहां JDU के 15 मुस्लिम लीडरों ने एक साथ इस्तीफा पेश कर दिया। इस दौरान इन लीडरों ने रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन लीडरों ने कहा कि हम नीतीश कुमार को मुसलमानों का खैरख्वाह समझते थे, लेकिन उन्होंने वक्फ तरमीम बिल की हिमायत करके मुसलमानों के एतमाद को तोड़ा है। इससे कल भी कई मुस्लिम लीडरों ने JDU से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को तयक़ुन दिया था कि वो वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और मुसलमानों की तायीद करेंगे, लेकिन जब बिल पास कराने का वक्त आया तब मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ काम किया गया और मुसलमानों को धोखा दिया गया, जिस पर मुस्लिम लीडरान नाराज़ और अपने इस्तीफ़े पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के वक्फ तरमीम बिल पर के मौक़िफ़ पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ हिंदू त्यौहार रामनवमी के मौके पर नफरत अंगेज़ तकारीर, रिश्ते अंगेज़ और फहाश नारेबाजी और फहाश गीत बजाए जाने का मुजाहरा किया गया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत ने अवामी त्यौहारों में फ़िरका परस्ती के नए अंदेशों को जन्म दिया है। मुमताज़ आज़ाद सहाफ़ी कुणाल पुरोहित ने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जुलूस में चंद घंटे गुजारे और उन्होंने वहाँ की गई गुंडागर्दी की तफसीलात पेश की। जुलूसियों ने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज़ नारेबाजी की और कई फहाश गीत बजाए, जिनमें से चंद गीतों के बोलों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ वहशियाना तशद्दुद की धमकी दी गई है। हर चंद मिनट बाद एक शख्स आता और नारे लगाते हुए हुजूम को मुश्तइल करता। मिसाल के तौर पर, जिसको चाहे अफजल खान, उसको भेजो पाकिस्तान, औरंगज़ेब की खबर खो देंगे। पूरा रास्ता पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने गुंडों पर काबू पाने या इन्हें रोके जाने की कोई कोशिश नहीं करी। पुरोहित ने कहा है कि हज़ारों का मजमा था, जिसमें 20 और 30 साल के नौजवान, मर्द और ख़वातीन और चंद मुअम्मर अफराद भी शामिल थे। ये हुजूम मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नगमे बजा रहा था और जब भी ऐसा कोई गीत बजाया जाता तो इनके जोश व खरोश में इजाफा हो जाता। जुलूसियों में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का एक हम शक्ल भी शामिल था, जिससे पता चलता है कि वो इनसे मुतासिर हैं। ये शख्स कार के दरवाजे पर खड़ा होकर लोगों को देखकर हाथ हिला रहा था। मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ नारेबाजी पर सोशल मीडिया पर तनकीदें की जा रही है और लोगों ने गड़बड़ करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वक्फ तरमीमी एक्ट के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास होने के बाद जहां मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस तरमीम के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू किया है। हर चंद के सरकार का दावा है कि इस एक्ट से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तहाँ मुस्लिम लीडर, मुस्लिम दानिशवरों और मिली जमातों का दावा है कि इस बिल का मकसद सिर्फ सियासी बालादस्ती हासिल करना और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करना और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। ये संघ परिवार का एक एजेंडा है जिस पर सरकार गामजन है। मुल्क के मारूफ दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि इस कानून का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खलीज पैदा करना है, लेकिन जमहूरी और दस्तूर के ऐन मुताबिक अदालत उज़्मा से रुजू किया गया है ताकि इस गैर दस्तूरी अमल को रोका जाए और हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा इस बिल को कालादम करार देगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्ती पर मबनी सियासत का उरूज है और जल्द ही इसका जवाल भी होगा। मुनाफरत की सियासत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में नया वक्फ कानून नाफिज होने के बाद उत्तर प्रदेश के संभल शाही जामा मस्जिद फिर सुर्खियों में छा गई। इस बार मामला महकमा आसार कदीमा की तरफ से भेजे गए नए साइन बोर्ड का है, जिस पर मस्जिद का नाम जुम्मा मस्जिद लिखा गया है। हालांकि यह आमतौर पर शाही जामा मस्जिद कहलाती है। ASI का नीले रंग का बोर्ड फिलहाल सत्यवर्त पुलिस चौकी में रखा गया। तौक़े है कि इसे अनकरीब शाही जामा मस्जिद बोर्ड की जगह पर लगा दिया जाएगा। ASI के वकील विष्णु वर्मा ने PTI से कहा कि मस्जिद के बाहर ASI का बोर्ड साबिक़ में मौजूद था, जिसे बाज़ लोगों ने हटाकर शाही जामा मस्जिद वाला बोर्ड लगा दिया। नया बोर्ड आसार कदीमा के कागजात में दर्ज नाम के मुताबिक है। कागजात में मस्जिद का नाम जुम्मा मस्जिद लिखा है। उन्होंने कहा है कि ASI का ऐसा ही नीला बोर्ड मस्जिद के अहाते के अंदर मौजूद है, जिस पर जुम्मा मस्जिद लिखा है। ASI ने यह नहीं बताया कि नया साइन बोर्ड कब लगाया जाएगा।
मुगल दौर की मस्जिद उस वक्त बड़े तनाज़े में घिर गई जब एक दरख्वास्त में दावा किया गया कि वो एक पुराने हिंदू मंदिर की जगह बनी है। तेलंगाना मुस्लिम तिगला संगम ने गरीब खाना बदोश मुसलमानों को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने पर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान और सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना मुस्लिम तिगला संगम के एक वफ्द ने हज हाउस पहुंचकर सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान भी मौजूद थे। उबैदुल्ला कोतवाल ने तेलंगाना मुस्लिम तिगला संगम के जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो अपनी गुर्बत को दूर करने और छोटे रोजगार शुरू करने के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरा 5 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल करें और मुतबादिल रोजगार हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों में नई तब्दीलियां लाए। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और मुस्तक़बिल में भी करती रहेगी। खाना बदोश मुसलमानों को खुद रोजगार के लिए अलहदा तौर पर 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जो काबिल सताइश इक़दाम है, जिसके लिए हम वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हैं। दिलसुखनगर बम धमाका केस में एक अहम फैसला सामने आया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुलजिमीन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और सजाए मौत के फैसले को बरकरार रखा। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दिलसुखनगर जुड़वा दहशतगर्द बम हमलों के मुलजिमीन को NIA की अदालत ने 2013 में सजाए मौत का फैसला सुनाया था। NIA अदालत के फैसले पर मुलजिमीन ने सजा को कम करने और फैसले पर नजरसानी के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी और इस दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने NIA के फैसले को बरकरार रखते हुए मुलजिमीन की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन की दरख्वास्त का 45 रोज तक तफसीली जायजा लेने के बाद अदालत ने फैसले को महफूज कर दिया था और इस सिलसिले में आज फैसला सुनाते हुए 5 मुलजिमीन की सजाए मौत को बरकरार रखा। बम धमाकों में इन मुलजिमीन के मुलविस होने की तस्दीक कर दी गई है और इन 5 मुलजिमीन में असदुल्ला अख्तर उत्तर प्रदेश से, ज़ियाउर रहमान पाकिस्तान, मोहम्मद तहसीन अख्तर हसन बिहार से, मोहम्मद यासीन भटकल और एजाज शेख समर अरमान महाराष्ट्र शामिल है, जबकि असल सरगना मुलजिम रियाज भटकल मफरूर बताया गया है। बम धमाकों में अहम रोल अदा करने वाले मुलजिम इंडियन मुजाहिदीन से वाबस्ता सैयद मकबूल की खराबी सेहत के सबब गुज़श्ता साल एक सरकारी दवाखाने में मौत हो गई थी। 2013 में दिलसुखनगर इलाके में बम धमाके हुए थे। बस स्टॉप और मिर्ची पॉइंट के करीब पेश आए इन बम धमाकों में 18 अफराद हलाक और 130 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए थे। तेलंगाना में जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल अब मजीद आसान हो जाएगा और 10 से 15 मिनट में जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वज़ीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जायदादों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के सिलसिले में किए गए इक़दाम के बाद रियासत भर में 22 सब रजिस्ट्रार दफातर में तजुर्बाती असास पर इस अमल को शुरू किया जा रहा है और जारिया माह 10 तारीख से यह सहूलत शहरियों के लिए दस्तियाब रहेगी। जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब शहरियों को तवील इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो स्लॉट बुक करवाते हुए SRO के दफातर पर अंदरून 10 से 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। P. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत जायदादों के रजिस्ट्रेशन के मामले में शफाफियत पैदा करने और बदउनवानी और रिश्वत से पाक तरीक़ेकार इख्तियार करने के मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं और इन इक़दाम के तौर पर ही हुकूमत के महकूमा अमाल की जानिब से तजुर्बाती असास पर स्लॉट बुकिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और 10 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अमल के मुस्बित नताइज की सूरत में रियासत भर में यह अमल शुरू किया जाएगा। शहर हैदराबाद के अलावा बाज़ दीगर सब रजिस्ट्रार दफातर में शुरू होने वाले इस अमल के बाद 40 से 50 मिनट में पूरा किया जाने वाला जायदाद के रजिस्ट्रेशन का अमल महज 10 से 15 मिनट में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर हैदराबाद में 12 अप्रैल को होने वाली हनुमान रैली के लिए पुलिस के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद ने एक जायजा इजलास तलब किया और शहर के तमाम इंस्पेक्टरान पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस की। कमिश्नर पुलिस ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने हुदूद के हसास इलाकों का अमलन मुहासरा कर लें और इन इलाकों में ज़ायद पुलिस फोर्स बिलखुसूस स्पेशल पुलिस की तैनाती अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि साबिक़ा तजुर्बात को देखते हुए हसास और इंतहाई हसास इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की शरअंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रैली में जो गौलीगुड़ा राम मंदिर से ताड़बन हनुमान मंदिर तक बड़ा बाइबल हाउस गुजरेगी, सख्त नज़र रखी जाएगी और हर इंस्पेक्टर को अपने हुदूद में छोटी रैलियों पर भी चौकस रहना होगा। उन्होंने बताया कि रैली में DJ सिस्टम के इस्तेमाल से दूर रहने ऑर्गेनाइजर्स को हिदायत दी गई है ताकि रैली में शरीक अफराद और दीगर शहरियों को मुश्किलात पेश ना आ सके। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स को पाबंद किया गया है कि रैली के दौरान आतिशबाजी और रंगों का इस्तेमाल ना किया जाए और जुलूस और रैली में इश्तियालंगेज बैनर्स और नारों से बाज रहने पाबंद कर दिया गया है। वक्फ की जायदादें अल्लाह की मिल्कियत है जिसको ना ही बेचा जा सकता और ना ही इसको किसी के हवाले किया जा सकता।
मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के जरिए वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट को कमजोर करते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूर कर वक्फ जायदादों को छीनने की मजमून कोशिश की गई है। इसके खिलाफ मुल्क भर के मुसलमानों ने सदा एहतजाज बुलंद करते हुए इस कानून को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी ज़िमन में मुसलमानों ने नारायणपेट की जानिब से बिला तफरीक सियासी जमातों के तमाम कुल जमातों की जानिब से सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी सज्जादा दरगाह तकी बाबा की क़यादत में एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका आगाज़ अहाते जामा मस्जिद से शुरू होते हुए नारायणपेट की मुख्तलिफ शायराओं से होते हुए RDO दफ्तर पर इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दौरान रैली वक्फ कानून वापस लेने, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे फलक शगाफ नारों के जरिए अपने गम व गुस्से का इजहार किया गया। इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम हाफिज़ मोहम्मद लईक खान नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया की सदारत में ईद मिलाद व कौमी यकजहती का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद जाफ़र पाशा सानी आकिल हुसामी के अलावा गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ा रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन के अलावा तेलंगाना एसोसिएशन के रियासती रुकन राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने सदारती खिताब में कहा कि मुसलमान अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लेंगे और मुसलमानों के हाथ उठ जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत के खिलाफ टिक नहीं सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान का ताल्लुक़ अल्लाह से होना चाहिए और अल्लाह ही मददगार है और इस पर अमल पैरा रहते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि बीजेपी जब से इख्तिदार में आई है हिंदू मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करते हुए तनाज़ा पैदा कर रही है। कभी मसाजिद का मसला तो कभी तलाक़ का मसला, कभी सिविल कोड का मसला, कभी हिजाब का मसला तो कभी कुछ और अब वक्फ तरमीमी बिल का मसला पैदा करते हुए मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों ने भी अपनी जायदादों को वक्फ किया हुआ है और वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती है, इस पर किसी का कब्जा नहीं होता है। लिहाजा मुसलमानों को इस मसले पर मुत्तहदा तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर देते हुए अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने की ख्वाहिश की। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मरकज़ ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया तो दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से आयत करदा टैरिफ पर खामोशी अख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जबकि गैस सिलेंडर की कीमत में फ़ी सिलेंडर 50 रुपये का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बाद मरकज़ी हुकूमत को पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी करनी थी, लेकिन इजाफा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाएंगे, जिससे आम आदमी पर मज़ीद असर पड़ेगा।